आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं फिर से जय मसीह की कहता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए एक बार फिर से आज के सेशन में हम जाएंगे और आज की आराधना हम शुरू करेंगे ऑनलाइन सर्विस की जो हम आराधना चलाते हैं। और इससे पहले कि हम आराधना शुरू करें, आइए हम एक छोटी विनती करेंगे ग्रेस के साथ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवते सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें आपने हमें संभाल कर बचा कर रखा है। प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा है। प्रभु हमें भला चंगा और स्वस्थ रखा है। पिता आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के इस पूरे आराधना को प्रभु हम आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। पिता आपकी अगुवाई आपके मार्गदर्शन को मांग लेते हैं यीशु के नाम से। पिता आप हमारी सहायता करेगा जीवित परमेश्वर। हमारे गीतों को गाना, हमारे वचन में से सुनना, पढ़ना, सीखना सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो पिता। और इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आप ऊंचा उठने पाए पिता। हमारे जीवन के द्वारा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले पिता। ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। जितने लोग हमें देख रहे हैं पिता, हर एक को आपके महान बलवंत सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु हर एक की सहायता में तो अगुवाई की जगह हम सब प्रभु एक मन एकचित होकर आपकी महिमा और आपकी उपासना करने वाले बन जाए पिता। भले हम एक साथ नहीं मिल सकते प्रभु, लेकिन हमारे मन एक होने पाए यीशु के नाम से पिता। ऐसी हम विनती और प्रार्थना करते हैं। हमारा ध्यान केवल और केवल आपकी ओर लगा रहे पिता, और हर समय हम आपको निहारते और ताकते और पुकारने वाले और खोजने वाले बन सके पिता। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम दोनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु। आप हमारी अगुवाई कीजिएगा पिता। जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप हमारे संग और साथ रहेगा। जितने लोग हमें देखते हैं पिता, हर एक लोग प्रभु आज की आराधना के द्वारा आशीषित हो सके पिता। और हर एक के जीवन में आपकी मर्जी और आपकी योजना पूरी हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, और इस विनती और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए मेरे प्रियो, कुछ गीतों को गा करके हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और सबसे पहला गीत हम गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारणहार हमारी शरण, साए में लेकर चलाता है। तारणहार हमारी शरण, साए में लेकर चलाता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ भी दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा।
अपना बोझ प्रभु पर डाल, अभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सचमुच में मेरे प्रियो, प्रभु हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। सब हमें छोड़ दे लेकिन वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारे अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ रहता है। वचन कहता है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। वो हमारे साथ हर समय रहता है, वो हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद दे क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। उसकी महिमा करे क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत हम गाएंगे, और गीत के बोल हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से
भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रियो, हम प्रभु की आत्मा से भाग कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आइए हम कुछ देर अब स्तुति में बिताएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे मेरे प्रियो और अपने होठों को खोलेंगे और कुछ समय हम उस परमेश्वर की, जो जीवता परमेश्वर है, जो हमारे बीच में वास करने वाला परमेश्वर है, हम उसकी आराधना और स्तुति में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Almighty God, Almighty God, Living God, Glory to God, Hallelujah, Hallelujah। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति करे, उसके नाम की बड़ाई करे, परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे। धन्यवाद, परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आप हमारे साथ हैं और जब आप हमारे साथ हैं प्रभु, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं जगत परमेश्वर, अपने उपस्थिति में चलाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। महिमा करते हैं प्रभु। आप एकमात्र महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं। हमारी विनती और प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं पिता कि आप हमारे नजदीक रहते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु। आप हमारे अंदर रहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे जो इस संसार में है बड़ा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं और वो आप है पिता। आप हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे अंदर वास करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी पिता कि हम फिर भयभीत हो प्रभु, लेकिन आपने हमें ले की आत्मा दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा हम आपको है अब्बा है पिता कहकर पुकार सकते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हम प्रभु अपने होठों के द्वारा आपको पिता कहकर पुकार सकते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये सौभाग्य आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हम एक जीवते ईश्वर की उपासना करते हैं प्रभु। हम अपने पिता को जानते हैं प्रभु और वो आप है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम आपको पुकार सकते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं और पिता आप हमारी सुनते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम जैसों को प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए चुना प्रभु। हम अयोग्य लोगों को हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपका धन्यवाद आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। आपके सामर्थ को चाहते हैं प्रभु। आपके सामर्थ प्रभु हर एक को छूने पाए प्रभु। हर एक को प्रभु पवित्रात्मा परमेश्वर आप छू लीजिए प्रभु। आज के दिन में पिता पवित्रात्मा परमेश्वर आपके स्पर्श को मांगते हैं प्रभु। हर एक देवरात्मा को आप छू लीजिए प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई प्रदान कर दीजिए पिता। और हर एक की देवरात्मा में आपकी चंगाई कराई के नाम से प्रभु। परमेश्वर आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हम जीवित होकर आपकी महिमा कर सके पिता। हम आत्मा में जीवित होकर आपकी महिमा कर सके पिता। आज के दिन में प्रभु हम आपको पुकारते हैं प्रभु। हम आपको पुकारते हैं पिता। ओ स्वामी हम आपको पुकारते हैं पिता। ओ स्वामी आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके स्पर्श को चाहते हैं प्रभु।
ले प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। अपनी आत्मा के गहरे अभिषेक को Yes, से हर एक के जीवन में Lord, प्रभु, hallelujah. Thank आज you, के दिन में प्रभु, Jesus. एक We नए दिन worship में you, प्रभु, हम एक Lord, नए कार्य को आपकी hallelujah. ओर से मांगते हैं पिता Amen, अपने amen, जीवन में amen, प्रभु। amen. आज के दिन में हमारे Hallelujah. जीवन में Thank you, आपकी ओर से एक नया कार्य होने पाए Jesus. पिता। Thank you, Holy हमें Spirit. पूरी रीति से अपने जैसा बना ले प्रभु। हाँ प्रभु, हम yes आपके Lord. स्वभाव में ढलते चले जाए पिता। हाँ प्रभु, हमें अपना हाँ प्रभु, स्वभाव yes दे Lord, yes प्रभु, Lord, yes अपना Lord. स्वभाव दे दे प्रभु कि हम हाँ आपके प्रभु, जैसे बन जाए प्रभु। yes हम आपके Lord, जैसे बनकर आपकी महिमा कर सके पिता। hallelujah. ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं कि एक परमेश्वर पिता आपके पवित्र उपस्थिति के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हमारे जीवन में से आप ऊंचा उठे पिता। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद मिले प्रभु। आप हमारे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस समय में। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय सुंदर संगति के लिए प्यारे प्रभु जी, जो हम आपके साथ इस समय में संगति करने पाते हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें जगत में से अपनी महिमा के लिए चुना और हम आपकी महिमा करने पाते हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हम तो मिट्टी हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपने इस मिट्टी को अपनी महिमा के लिए चुना। आपने हमें अपनी महिमा के लिए एक पात्र बनाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जिस उपयोग के लिए हम बने हैं, जिस उपयोग के लिए आपने हमें चुना है प्यारे प्रभु जी, उस उपयोग को हम पूरा कर सकें यीशु के नाम से, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी
सहायता से, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता से हम आपके उस महिमा के लिए इस्तेमाल में आ सके, ऐसी आप सहायता करेगा। ना केवल हम बल्कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर एक वो मनुष्य जो आपके ऊपर भरोसा और विश्वास रखता है वो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया है प्यारे पिता। होने दीजिएगा कि हमारे द्वारा से केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले प्यारे प्रभु जी। हम घटते चले जाएं और आप बढ़ते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। हमें नम्र और दीन करिएगा प्यारे प्रभु, ताकि हम आपके स्वभाव में परिवर्तित हो सकें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी सहायता करिएगा कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवनों में आता चला जाए और हम अंश अंश कर करके प्रभु यीशु के स्वभाव में बदलते चले जाएं। हमें नम्र और दीन करिएगा, हमें प्रेम करना सिखाइएगा, हमें क्रोध करने से बचाइएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम अंश अंश करते हुए आपके आगमन के पहले सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ, सभा के शुरू से लेकर अभी तक आप हमारे संग साथ हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर हैं प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने गीतों को गाने को में हमारी सहायता की, हम अच्छी रीति से गीतों को गा सकें, हम आपकी आराधना स्तुति ऊंचे स्वर से कर सके, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। जितने हमें देख रहे हैं प्यारे पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक को आपका स्पर्श मिलने पाए प्यारे प्रभु जी, हर एक से आप बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि जो इच्छा और योजना आपकी उनके जीवनों के लिए है वे उन्हें मिल सके प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आगे के सारे समय को शुरू से लेकर अंत तक मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, हमारी सहायता करेगा कि हम अंत तक आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार से बैठ सकें और आपके वचन में से हम सुनने पाएं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए आप हमारी सहायता व मदद करेगा। हर एक को जो हमें देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और हम सभी को भी हमारी देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हुए और सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रियो, अब ये समय संडे स्कूल का है, तो हम बच्चों के द्वारा याद किए गए पदों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं यूहन्ना 14 बोल रही हूँ 1 से 31 तक। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों फिर कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कही अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रह कर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, परंतु इनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगेगा वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और तुम्हें वह एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि
मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और मेरे वचन को मानेगा तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यदि तुम ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इनके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। और मैं तुमसे अब और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं अपने पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 कुरिन्थियों 13 उसका 1 से लेकर 14 तक बोल रही हूँ। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुँह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि यीशु मसीह तुम मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम्हें सामर्थी है। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ा तो गया, तभी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो हमारे लिए उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े पर इसलिए कि तुम भलाई करो। चाहे हम निकम्मे ही ठहरे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध बनते जाओ। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो प्रियो, अब ये समय वचन का है, तो आइए बड़े ध्यानपूर्वक हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। इसलिए उस वचन का हम आदर करें और बड़े ध्यानपूर्वक हम प्रभु के एक एक वचनों को सुनें कि आज प्रभु हमसे क्या कहता है और उसके एक एक वचन हमारे हृदयों में अधिकाई से बस सके, ताकि इन दिनों में हम वचन के अनुसार से चल सके। प्रियो, तो आइए आज के वचन को हम सुनते हैं और आज का वचन लेकर आ रहे हैं पास्टर टी.ए. नाग। उनके द्वारा हम आज के वचन को सुनेंगे। एक बार फिर से प्रियो, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सप्ताह भर संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में, अपने लहू में ढांप और छिपा करके और अपने धर्म में दाहिने हाथ से बचाया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए एक बार फिर से हम अपनी आँखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और एक प्रार्थना हम लोग करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आज के पवित्र दिन के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। आज कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो मौत के मुंह में समा गए पिता, लेकिन हम जीवितों के मध्य में इसलिए जीवित पाए जाते हैं
क्योंकि हम आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी जय जयकार करें। आपने हमें जीवित रखा पिता, और आप इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजनेहारे परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, हम सबों के संग और साथ होना पिता, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलना और बातें करना पिता। हाँ, यद्यपि पिता परमेश्वर हमें कोई बुद्धि और कोई ज्ञान नहीं पिता, लेकिन ज्ञान और बुद्धि के देने वाले परमेश्वर आप हैं। आपका वचन कहता है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है पिता, हम सबों को बुद्धिमान बनाना पिता। आपका वचन कहता है सांप की नाई बुद्धिमान बनो और कबूतर की नाई भोले बनो पिता। हमारी सहायता करना, आपके वचन के अनुसार हम चल सकें और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा सोच सकें। मेरे होठों को स्पर्श करना पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं नहीं किंतु आप मेरे होठों के द्वारा बातें करना पिता। पूरी कलीसिया को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, एक एक परिवारों को मैं आपके चरणों में लेकर के आता हूँ पिता। हर एक की सुधि लेना, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको संभालना पिता, और आपकी महिमा हम सब के जीवन के द्वारा से निरंतर और निरंतर होती रहे, क्योंकि आपका आना बहुत निकट और करीब है प्रभु जी। और आपने यह समय हमें तैयारी के लिए दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम आप में और आपके विश्वास में पाए जाते हैं या नहीं पिता। इस सुंदर समय के लिए एक बार फिर से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आज के पवित्र दिन के लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, आप सबों को जय मसीह की। और आज का जो विषय है हमारा वो है भेंट। और भेंट के विषय में बाइबल हमसे क्या कहती है, या भेंट हम क्यों लेकर के आते हैं परमेश्वर के निकट। भेंट वो चीज़ है मेरे प्रियो कि जो आशीषें हमने पाई हैं, जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसके अनुग्रह के लिए हम अपना धन्यवादी मन परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करते हैं। हम अपना आभार प्रकट करते हैं, और वो भेंट के रूप में हम परमेश्वर के सम्मुख ले करके आते हैं। और ये जो भेंट है इसके विषय में हम देखेंगे आज। और ये पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से एक व्यवस्था के रूप में अपनी प्रजा इज़राइल को दी गई कि तुम मेरे सम्मुख जब भी आओ तो खाली हाथ ना आना, लेकिन भेंट ले करके आना। सो इसको हम देखेंगे मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण, और उसका 16 अध्याय 16 और 17 पद को हम लोग ऊंची आवाज़ में पढ़ लेंगे और इसे हम लोग देखेंगे। वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व, और सप्ताहों के पर्व, अब सप्ताहों के पर्व, और झोपड़ियों के पर्व, और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो छूछे हाथ या खाली हाथ यहोवा के सामने कोई भी न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। जो तेरे परमेश्वर ने जो आशीषें तुझे दी हैं, जो दया तुझ पर की गई है, जो अनुग्रह तुझ पर किया गया है, मेरे प्रियो, उसके लिए परमेश्वर ये व्यवस्था अपनी प्रजा इज़राइल को उसने दी कि कोई भी जब भी मेरे सम्मुख आए तो खाली हाथ ना आए, और उन सारी आशीषों को स्मरण करके जो मैंने तुम्हें दी है, मेरे सम्मुख तुम भेंट लेकर के आया करो।
ये व्यवस्था परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल को दी मेरे प्रियो। आगे बाइबल और क्या कहती है? जब हम उत्पत्ति की किताब, सबसे पहली किताब बाइबल की, और उसे जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और 4 पद, जब आदम के 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल, और कैन के विषय में बाइबल बताती है कि वो किसानी करने वाला बना, लेकिन हाबिल के विषय में बताती है कि वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना। और दोनों भाइयों ने जो आशीषें परमेश्वर ने उनको दी थी, उन आशीषों में से वो परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं। और तब क्या होता है? 4 का 4 हम लोग पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के, और हाबिल भी लिखा है अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई परमेश्वर के सामने ला करके। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मेरे प्रियो, कैन की भेंट को परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया? वो इसलिए ग्रहण नहीं किया कि जो आशीषें परमेश्वर ने कैन को दी, उसके प्रति वो आभारी परमेश्वर का नहीं हुआ, वो धन्यवादी नहीं हुआ। वो केवल दिखावे के रूप में कि आपने जो आशीषें दी हैं परमेश्वर, उनमें से मैं ये भेंट आपके सामने लेकर के आया हूँ। और बाइबल इस बात को बताती है कि वो अपनी फसल में से जो उसने लगाई थी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उस पद को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। लेकिन वहीं पर बाइबल हमको ये बताती है मेरे प्रियो, हाबिल जब अपनी भेड़ बकरियों का भेंट लेकर के परमेश्वर के सामने आता है, तो बाइबल ये कहती है कि वो कई एक यानी कि गिनती नहीं है, और एक सच्चा आभार हाबिल ने प्रकट किया परमेश्वर के सामने। एक सच्चा धन्यवादी मन हम देखते हैं हाबिल ने प्रकट किया, लेकिन कैन ने एक सच्चा धन्यवादी मन परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं किया। और लिखा है कि वो अपनी फसल में से कुछ फसल लेकर के आया और परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रियो, आज जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो हम कैसी भेंट लेकर के आते हैं, ये हमको देखना है। जो आशीषें परमेश्वर ने हमको दी हैं पूरे जीवन भर और अब तक देता आ रहा है, क्या उसके प्रति हम परमेश्वर के आभारी हैं? क्या हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है? मेरे प्रियो, ये आज हमको जानने की आवश्यकता है। ये तो परमेश्वर को भेंट देना हुआ, लेकिन जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को भेंट देता है, तो वो क्यों देता है? इसके बारे में भी बाइबल हमको कुछ बातों को बताती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और ये पाया जाता है उत्पत्ति की किताब और उसका 32 अध्याय और उसका 6, 7 और 8, और यहाँ पर याकूब और एसाव के विषय में बाइबल हमको बताती है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पद को पढ़ें, हम कुछ एक बातों को जानना चाहेंगे मेरे प्रियो। हम जानेंगे कि हम सब जानते हैं, जब हम उत्पत्ति की किताब को जब हमने पढ़ा तो हम सब जानते हैं कि याकूब जो है अपने भाई एसाव के पहिलौठे का अधिकार धोखे से ले लेता है, और साथ ही वो उसकी आशीषों को भी जो उसके पिता इसहाक के द्वारा एसाव को दी जाती, उन आशीषों को भी वो धोखे से ले लेता है। और
इससे पहले कि एसाव अपने पिता के पास लौटे शिकार करके, और इस बीच जो है याकूब धोखे से अपने पिता से उन आशीषों को ले लेता है और अपने भाई एसाव के डर से वो वहाँ से भाग जाता है, अपने घर को छोड़ करके भाग जाता है। बाइबल बताती है कि उसकी माता ने उससे कहा कि तू अपने मामा लाबान के यहाँ चला जा, और वो अपने मामा लाबान के यहाँ चला जाता है इससे पहले कि एसाव आए। और जब एसाव अपने शिकार का मांस ला करके पका करके अपने पिता को देता है, तब उसका पिता ये कहता है कि फिर वो कौन था जिसे मैंने आशीषें दे दी। जब एसाव कहता है कि मैंने पिताजी आपकी इच्छा के अनुसार ये भोजन आपके लिए बना करके लाया, इसे आप खाइए और मुझे जी भर के आशीष दीजिए। मेरे प्रियो, उसका पिता कहता है मैंने तो आशीषें दे दी मेरे पुत्र, और वो आशीषें उसको लगी भी रहेंगी, और वो रोता है और वो क्रोधित होता है अपने भाई के ऊपर, लेकिन वो अपने भाई को वहाँ घर में नहीं पाता। अन्यथा जो हस्र हाबिल का हुआ मेरे प्रियो, वही हस्र याकूब का भी होता है एसाव के हाथों, वो होने नहीं पाया। इससे पहले वो अपने मामा के यहाँ चला गया था और बच गया, लेकिन इस बीच 20 वर्षों तक उनकी मुलाकात नहीं हुई आपस में। लेकिन 20 वर्षों के पश्चात जब वो वापस अपने मामा के यहाँ से अपने घर कनान को वापस लौटता है, तो उसके पास बहुत तेरी धन संपत्ति और बहुत तेरे भेड़ बकरी गाय बैल ऊँट इत्यादि बहुत सारी धन संपत्ति को लेकर के, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के जब वो लौटता है, तो उसे पता चलता है कि उसका भाई भी उससे मिलने के लिए आ रहा है। और हम इस घटना को हम लोग देखेंगे 32 अध्याय उसका 6, 7, 8। वे दूत याकूब के पास, और याकूब कहता है कि जाओ और तुम मेरे भाई के पास जा करके उससे कहना, याकूब के पास जा करके अपने दासों को भेजता है। हाँ, तब फिर क्या होता है? लौट करके कहने लगे हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने के लिए 400 पुरुषों को संग लेकर के चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और उसने सोचा कि अब तो मेरा भाई, मैंने जो उसके साथ धोखा किया था, मैंने जो उसके पहलौठे का अधिकार ले लिया था, मैंने जो उसकी आशीषों को ले लिया था, और इसके बदले में वो मुझसे बदला लेगा। और इसीलिए वो 400 पुरुष लेकर के वो आ रहा है। और उससे जब ये बात पता चलती है अपने दासों के द्वारा, तो याकूब डर जाता है। मेरे प्रियो, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और संकट में पड़ गया, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों के और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए, और अलग अलग 2 दल उसने कर दिए कि यदि एसाव आकर के पहले दल को यदि मारने लगे और मेरी उन पिछली बातों का यदि वो बदला लेने लगे, तो दूसरा दल जो है भाग करके बच जाएगा। मेरे प्रियो, और एक डर समा गया याकूब के अंदर अपने भाई एसाव के लिए। लेकिन उसने एक बुद्धिमानी की कि जो कुछ भी उसके पास था उसने उसके 2 दल किए, और उन 2 दलों को वो अपने एक दल को वो अपने भाई एसाव के आगे भेजता है, अपने से पहले उस दल को वो भेजता है। मेरे प्रियो, इसको हम लोग देखेंगे उत्पत्ति किताब 32 अध्याय 18 से लेकर 21 तक। क्या होता है जब वो डर जाता है और इस तरह से 2 दल अपने धन संपत्ति का करता है, हाँ, अपने पशुओं का करता है, तो क्या होता है? तब कहना यह तेरे दास याकूब के हैं। और जब वो दल उसके आगे चले गए, तब अपने दासों को उसने चिताया, और एसाव से तुम ये कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं।
हे मेरे प्रभु एसाव, हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे दल के रखवालों को भी वरन उन सबों को जो उसके आगे उसने भेजा था, जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना और यह भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जो भेंट जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करूंगा, अपने भाई के क्रोध को शांत करूंगा, जो मैंने उसको धोखा दिया था और इस वजह से वो क्रोधित होकर के 400 लोगों को लेकर के और वो मुझसे मिलने के लिए चला आता है। निश्चित रूप से वो बदला लेने के लिए मुझसे चला आ रहा है। और उसने ये सोचा और ये सोच करके उसने अपने सारी धन संपत्ति का, अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों के बहुत तेरे झुंड किए और एक के पीछे एक उसने भेंट के स्वरूप में अपने भाई एसाव के पास भेजा। और उसने सोचा कि इस तरह से इन भेंटों को दे करके मैं अपने भाई एसाव के क्रोध को शांत करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य के द्वारा एक मनुष्य को दी गई भेंट, परमेश्वर की आशीषों के बदले हम जो भेंट देते हैं वो अलग है मेरे प्रियो, लेकिन एक मनुष्य के द्वारा मनुष्य को भेंट दी जा रही है। अपने भाई एसाव को याकूब भेंट दे रहा है। ये इसलिए दे रहा है कि एसाव क्रोधित न हो और वो मुझसे बदला न ले, और इन भेंटों को भेज करके मैं जो है उसके क्रोध को क्या करूँगा, शांत कर दूंगा। और इसलिए उसने इन भेंटों को उसके आगे भेजा। उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय 8 से लेकर 11 तक हम लोग देखेंगे। तब उसने पूछा तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा हे मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट को तू ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर के मानो परमेश्वर का दर्शन मैंने पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए हे मेरे भाई, तू मेरी इस भेंट को स्वीकार कर, क्योंकि तू मेरे लिए कैसा है, परमेश्वर के तुल्य है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है, और तेरा क्रोध जो मुझ पर था वो शांत हुआ है। इसलिए मैंने ये भेंट तेरे लिए भेजा है, क्योंकि तू मेरे लिए परमेश्वर के तुल्य है। हालेलुया। तो एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को जब भेंट देता है मेरे प्रियो, तो इस वजह से देता है जब वो डरा हुआ होता है। और याकूब डरा हुआ था। हम उसके जीवन को देखते हैं, याकूब डरा हुआ था, और इसलिए उस डर की वजह से और उस क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपने भाई एसाव को ये भेंट भेजी। मेरे प्रियो, भेंट के द्वारा हम अपना धन्यवादी मन प्रकट करते हैं। भेंट के द्वारा हम डर से नजात पाते हैं, डर से छुटकारा पाते हैं। भेंट के द्वारा हम क्रोध को शांत कर सकते हैं। ये तो मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों को दी गई भेंट है मेरे प्रियो, लेकिन आगे चल कर के मैं आपको और बताऊंगा। और ठीक इसी तरह से जब राजा दाऊद साउल के डर से जंगलों में भागता फिर रहा था और उसके साथ कुछ जवान भी थे, इसी बीच जब वो जंगलों में भागता फिर रहा था, एक घटना बाइबल में दी हुई है कि जब वो जंगलों में था तो उसे एक व्यक्ति मिला, नाबाल,
जिसका नाम था, और उसकी बहुत सारी भेड़ें थीं और उनके चरवाहे जो है जंगलों में उन भेड़ों को चरा रहे थे। लेकिन दाऊद ने उनसे कहा कि इन भेड़ बकरियों से तुम कुछ मत करना। और वो उसके जन और दाऊद जो है उनकी देखभाल करते हैं उस जंगल में, उन भेड़ बकरियों की भी, यद्यपि उसका और इनका कोई रास्ता और नाता नहीं था। लेकिन जब दाऊद के जन भूखे हुए तो उसने अपने जवानों से कहा कि अब तुम जाओ नाबाल के पास और उससे कहना कि तेरी भेड़ बकरियां और तेरे चरवाहे हमारे पास थे और तेरा कोई भी नुकसान हमने होने नहीं दिया, सो तू अपनी इच्छा के अनुसार हमें कुछ भोजन वस्तु खाने के लिए दे, क्योंकि हम जंगलों में पड़े हुए हैं। लेकिन नाबाल इनकार करता है मेरे प्रियो भोजन देने से उन जवानों को, और उन्हें दुत्कार देता है। और तब वो जवान आकर के दाऊद से कहते हैं कि उसने तो हमसे ऐसा व्यवहार किया, उसने तो हमको दुत्कार दिया। और दाऊद बहुत ही क्रोधित होता है और अपने जनों से कहता है कि चलो हथियार बांधो और सुबह तक यदि हम नाबाल का कोई भी व्यक्ति जीवित रहे। और इस तरह से वो बदले की भावना से भर करके और नाबाल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और उसके पूरे परिवार को मेरे प्रियो दाऊद और उसके जन चल पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी अबीगैल को ये बात मालूम होती है कि दाऊद नाबाल को और पूरे घराने को नाश करने के लिए चला आता है। और अबीगैल दाऊद के विषय में जानती थी कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो चुना हुआ है परमेश्वर का, परमेश्वर ने उसको चुना है, अभिषेक दिया है। इस बात को अबीगैल जानती थी मेरे प्रियो। और जब उसे पता चला, अबीगैल तुरंत फुर्ती से अपने घर से निकलती है। और हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं पहला शमूएल और उसका 25 अध्याय 27 और 28 पद को हम लोग देखते हैं कि अबीगैल करती क्या है। और अब यह भेड़ जो तेरी दासी, और देखिए वो एक बड़ी भेंट लेकर के दाऊद और उसके जनों के पास आती है मेरे प्रियो अबीगैल। हाँ, अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, दाऊद से वो कहती है मैंने ये भेंट तेरे लिए लाया है, अपने प्रभु के लिए लाया है। हाँ, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। वो दाऊद को प्रभु कह रही है मेरे प्रियो, और दाऊद के क्रोध को वो शांत करने की कोशिश कर रही है उन भेंटों के द्वारा। जिस प्रकार से अभी हमने याकूब को देखा, ठीक उसी प्रकार से अबीगैल भी यहाँ पर कर रही है, दाऊद के सम्मुख उन भेंटों को ला करके। हाँ, और ये जवानों के लिए है। हाँ, आगे, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। हाँ, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और इस रीति से अबीगैल जो है, और पद 35 को भी हम लोग पढ़ेंगे उसी का। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया। तब दाऊद ने उस भेंट को जो अबीगैल लेकर के आई थी उसके लिए और उसके जवानों के लिए जो भोजन वस्तु अबीगैल लेकर के आई थी उसे दाऊद ने ग्रहण किया, जो वह उसके लिए लाई थी। हाँ, जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उसने उनसे कहा, अपने घर कुशल से जा। सुन, मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती को मैंने ग्रहण कर लिया है। अब तेरा कोई बाल बांका नहीं होगा। दाऊद यद्यपि उसको और उसके पूरे घराने को नाश करना चाहता था, लेकिन वो एक बुद्धिमान स्त्री थी और उसने दाऊद के क्रोध को शांत किया। मेरे प्रियो, भेंट को उसने भेजा और दाऊद ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, अबीगैल की भेंट को स्वीकार किया मेरे प्रियो। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भेंट है, भेंट धन्यवादी मन को प्रकट करता है, भेंट आभार प्रकट करता है, भेंट दी गई आशीषों के लिए
उसकी परमेश्वर की कृपा के लिए, दया के लिए एक आभार हम प्रकट करते हैं परमेश्वर के सामने जब हम अपनी भेंटों को लेकर के जाते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा, यद्यपि ये मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों को दी गई भेंटें हैं, लेकिन इन भेंटों के द्वारा क्रोध को शांत किया जाता है, डर से छुटकारा मिलता है। एक डर जो था याकूब का, उससे उसको छुटकारा मिल गया। एक डर जो था अबीगैल के मन में, उससे उसको छुटकारा मिल गया। अब कुशल से तू चली जा मेरे प्रियो। तो भेंट जो है डर को हमारे जीवन से दूर करता है, और भेंट जो है क्रोध को शांत करता है। भेंट जो है प्रसन्नता का कारण है। जब भेंट किसी को दी जाती है तो वो उसकी प्रसन्नता का कारण है, उसकी प्रसन्नता का कारण है। और भेंट देने से और लेने से मेरे प्रियो आपसी प्रेम बढ़ता है। भेंट से आपसी संबंध मजबूत होता है। भेंट वो चीज़ है मेरे प्रियो, भेंट का अपना एक विशेष महत्व है। जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भेंट हम क्यों दें, किस लिए दें? मैंने आपको बताया कि भेंट उन आशीषों के बदले जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, हमको अपना धन्यवादी मन प्रकट करना है। और हमको, जैसा परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि कोई भी खाली हाथ मुझे अपना मुंह न दिखाए, परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। सो उन सारी आशीषों के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर के आएँ और जाएं मेरे प्रियो। और भेंट के विषय में बाइबल एक बात और कहती है कि परमेश्वर हम पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव भेंट देने के लिए नहीं डालता मेरे प्रियो। जैसा कि हम दूसरा कुरिन्थी और उसका 9 और 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हम पर कोई दबाव नहीं डालता भेंट के विषय में कि नहीं तुमको भेंट देना ही है। हमारी क्या इच्छा है, जो आशीषें हमने पाई हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है परमेश्वर के प्रति, जो उसकी आज्ञा है, क्या हम उसका पालन करते हैं? उन भेंटों को देने के द्वारा क्या हम अपना हृदय, अपना आभार प्रकट करते हैं? क्या हम अपना धन्यवादी हृदय परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं? परमेश्वर ने कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं डाला मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है, दूसरा कुरिन्थी 9 और उसका 7, हर एक जन जैसा मन में ठाने, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष से देना है मेरे प्रियो हमको, न कुड़ करके और न दबाव से। हम दबाव से नहीं डालें, हम कुड़ करके न डालें। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज जब जा रहे हैं परमेश्वर के भाव में, हमको देना होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, कुड़हन नहीं होनी चाहिए, चिड़चिड़ाहट नहीं होनी चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। लेकिन हर्ष से देने वालों से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रेम करता है। और देने की जो आशीषें हैं, इसी दूसरा कुरिन्थी उसके 9वें अध्याय में ही 7 पद को हमने देखा, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर को। लेकिन 8 और 9 में क्या लिखा हुआ है, इस बात को हमको पढ़ना है मेरे प्रियो। आइए हम लोग पढ़ें। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, देखिए ध्यानपूर्वक आप सुनिए, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर ये कहता तुम्हारे पास रहे। जो हर्ष से देता है मुझे, मैं उसके ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलता हूं, ताकि तुम्हारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ रहे। हाँ, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तुम्हारे पास कैसे होगा बहुत कुछ? जब तुम परमेश्वर को हर्ष से दोगे। परमेश्वर अपनी आशीषों को तुम पर उंडेलेगा और तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। यहाँ पर ये आशीषें इस वचन में
हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे 8 पद को। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। तुम्हारी आवश्यकता कोई भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, कुछ भी क्यों ना हो, तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे पास रहेगा। वो चीज समय पर, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी और घटी नहीं होगी जब तुम हर्ष से देते हो परमेश्वर को। हालेलुया। हर्ष से देना है, न कुड़ करके और न दबाव से, लेकिन हर्ष से हमको देना है मेरे प्रियो। हाँ, और हर एक भले काम और तुम्हें किसी चीज की कमी और घटी नहीं होगी, लेकिन तुम दूसरों की भी सहायता कर सकोगे। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसने बिखेर दिया, अपनी धन संपत्ति को दे दिया। किसको दे दिया? कंगालों को उसने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर को उसने दे दिया। और बदले में उसने जो आशीषें पाई, तब वो कंगालों को भी मदद कर सका। उसकी अपनी आवश्यकताएं तो उसके जीवन की पूरी हुई, साथ ही दूसरों की भलाई के लिए भी बहुत कुछ दिया मेरे प्रियो। ये आशीषें हैं देने की मेरे प्रियो। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे अपने जीवन में, तब तक हम अभाव में बने रहेंगे। हमारी जिंदगी अभाव में रहेगी। आज हमारे पास कुछ है, कल कुछ नहीं, परसों कुछ है और आगे दिन के लिए कुछ नहीं। ऐसा कभी भी हमारे जीवन में नहीं होगा। जब हम परमेश्वर को देंगे, उसकी आशीषों के बदले, उसकी दया के बदले, उसके अनुग्रह के बदले, उसकी कृपा के बदले, परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है मेरे प्रियो कि हमको देना है, परमेश्वर के भवन में लेकर के आना है मेरे प्रियो। और इन आशीषों को हम अपने जीवन में निश्चित रूप से हम देखेंगे मेरे प्रियो। देने की जो आशीष है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। भेंट कैसी होनी चाहिए? हमारी जो भेंट है वो कैसी होनी चाहिए? मत्ती की किताब को जब आप पढ़ते हैं भेंट, तो परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है या बताता है, भेंट जो है वो गुप्त होनी चाहिए। जैसा कि मत्ती 6 और उसका 1 से लेकर 4 पद तक में हम देखते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जब तू भेंट करे या दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसा कपटी ढिंढोरा न पिटवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे, जब तू भेंट लेकर के परमेश्वर के सम्मुख आए, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरी भेंट गुप्त रहे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, हमारा जो प्रतिफल है वो परमेश्वर की ओर से आएगा, न कि मनुष्यों की ओर से। हम ढिंढोरा न पीटें कि मैंने इतना दान दिया, मैंने अमुक को इतना दान दिया, मैंने इतनी भेंट दी। ढिंढोरा न पीटें। हमारा दान, हमारी भेंट कैसी होनी चाहिए? जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे प्रतिफल देगा।
और उसके बदले में जो आशीषें परमेश्वर हमें देगा मेरे प्रियो, वो सिर्फ हम जानेंगे, दूसरे नहीं जान सकते उस आशीष को। इसलिए हमारी जो भेंट है, हमारा जो दान है, वो गुप्त होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है। और भेंट के विषय में एक स्थल हम और देखेंगे, नीति वचन की किताब और उसका 18 अध्याय और 16 पद। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे मार्ग में बाधा है, रुकावट है? हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है? भेंट मार्ग खोलती है मनुष्य के लिए। भेंट बंद दरवाजों को खोलती है मेरे प्रियो। आशीषों के दरवाजों को भेंट खोलती है, और वही है मार्ग खोल देती है भेंट। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख भेंट लेकर के आते हैं, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, किसी प्रकार की कोई रुकावट है, हमारे काम में, हमारे जीवन में किसी प्रकार की रुकावट है, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कंगाली है, गरीबी है मेरे प्रियो, या हम बीमारी की दशा में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, मनुष्य के लिए द्वार को खोल देती है भेंट। हालेलुया, हालेलुया। भेंट के महत्व को आज हमको जानना है मेरे प्रियो, कि भेंट जो हम लेकर के आते हैं परमेश्वर के लिए, वो भेंट हमारे लिए क्या करती है, या हम कैसे आशीषित होते हैं उन भेंटों के द्वारा जब हम परमेश्वर को देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट तौर से हमसे कहता है मेरे प्रियो कि वो प्रतिफल का देने वाला परमेश्वर है। जब हम अपनी भेंटें उसके पास लेकर के आते हैं, उसका प्रतिफल वो हमको देता है, और हमारे पास बहुत कुछ होता है, और न सिर्फ हमारे लिए अभी तो दूसरों के लिए भी बहुत कुछ होता है। और भेंट जो है हमारे लिए हमारे मार्ग को खोलती है, बंद दरवाज़ों को खोलती है, बंद रास्तों को खोलती है, रुकावट और जो आशीषों की रुकावट है उसको भेंट हमारे लिए खोलती है। आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंट लेकर के आएँ, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा मेरे प्रियो। वो यहोवा इरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। आपके जीवन का उत्तम से उत्तम भाग परमेश्वर का है, आपकी कमाई का पहला भाग परमेश्वर का है। हम परमेश्वर को देने के लिए निकालें, अलग रखें अपनी भेंटों को मेरे प्रियो। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे भेंट की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत समझना कि पास्टर साहब को भेंट की आवश्यकता है इसलिए वो इस तरह का प्रचार आज कर रहे हैं मेरे प्रियो, कदापि नहीं। ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि हमको अपनी भेंटें लानी है, और उसके प्रतिफल के रूप में उन आशीषों को हमें पाना है मेरे प्रियो, ताकि हम दूसरों की भी सहायता करें। हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हों, लेकिन हम दूसरों की भी सहायता करें। हम क्रोध को शांत करें। यदि हम अपनी कमाई का पहला भाग परमेश्वर को ला करके देते हैं, हम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। अपनी फसल का पहला भाग यदि हम परमेश्वर को ला करके देते हैं, तो हम अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है। सो हमको इस बात को आज जानना है मेरे प्रियो, और उस क्रोध को भी हमें शांत करना है, क्योंकि बाइबल ये कहती है मेरे प्रियो, जिस प्रकार से याकूब ने एसाव को और उसके क्रोध को शांत करने के लिए अपनी भेंट भेजी, अबीगैल ने दाऊद के पास अपनी भेंट भेजी, वो स्वयं लेकर के आई और उसने क्रोध को शांत किया और उसके जीवन से डर चला गया। मेरे प्रियो, आज हर एक इंसान डरा हुआ है, हर एक इंसान भयभीत है भविष्य को लेकर के कि कल क्या होगा मेरा, कल मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, यदि मैं नहीं रहा तो क्या होगा। हर कोई भयभीत है मेरे प्रियो। उस भय से यदि हमको छुटकारा पाना है
तो अपनी भेंटों को हमको परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आना है। उस क्रोध से, जो परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के ऊपर है मेरे प्रियो, मनुष्यों के ऊपर, क्योंकि बाइबल ही कहती है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सभी लोगों ने पाप किया और परमेश्वर का क्रोध हम पर बना रहता है। इसको हम लोग देखेंगे इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और 3 पद। यद्यपि मनुष्य का क्रोध हम पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का क्रोध तो है, क्योंकि हम सब ने पाप किया है। हम सब ने पाप किया है मेरे प्रियो। इफिसी 2 और उसका 3। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। और क्या करते थे? शरीर और मन की इच्छाओं को पूरी करते थे, न कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। और अन्य लोग जैसे परमेश्वर के क्रोध के संतान हैं, हम भी थे। हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते थे, बाइबल ये कहती मेरे प्रियो, और स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। फिर परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह यीशु के साथ जिलाया। ये परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रियो उसने प्रकट किया। हम क्या थे? स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, और परमेश्वर ने स्वयं अपने इकलौते पुत्र को प्रेम के वशीभूत होकर के हमें दे दिया। पहले उसने हमें दिया और तब उसके इकलौते पुत्र ने मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। अपने आप को उसने दे दिया परमेश्वर को। उसने स्वयं को भेंट के रूप में परमेश्वर को चढ़ा दिया। अपने देह को उसने मेरे और आपके लिए चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे और आपके लिए भेंट बन गया, वो बलिदान बन गया मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए। क्यों? परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए वो मेरे और आपके लिए भेंट बन गया। परमेश्वर के सम्मुख वो बलिदान बन गया मेरे और आपके लिए, मुझको और आपको बचाने के लिए। मेरे प्रियो, कैसा अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का जो उसके वचन में हम पाते हैं। जब हम उसके वचनों का अध्ययन करते हैं, ये सारी बातें हमको मालूम होती हैं मेरे प्रियो कि कैसा प्रेम है परमेश्वर का। और इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, कोई भी खाली हाथ मुझको अपना मुंह ना दिखाए, क्योंकि स्वभाव से तो तुम क्रोध की संतान हो, और उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने शांत कर दिया अपने आप को दे करके। परमेश्वर को उसने अपने आप को दे दिया मेरे और आपके लिए। आज मैंने और आपने क्या दिया? क्या दिया मेरे प्रियो? हमने क्या दिया परमेश्वर को? हमने कुछ भी तो नहीं दिया, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। आज जितनी आशीषें आज हमारे जीवन में हम देखते हैं, वो सारी आशीषें परमेश्वर की तो दी हुई हैं मेरे प्रिय। हमने क्या दिया? यदि हम थोड़ा सा कुछ लाकर परमेश्वर को देते हैं तो हम कहते हैं हमने बहुत कुछ दिया। कदापि नहीं मेरे प्रियो, कदापि नहीं। हम ऐसा कभी भी ना सोचें, हम ऐसा कभी भी ना सोचें। भेंट जो है हमारे लिए परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आती है, और हम अपना धन्यवादी हृदय उन आशीषों के लिए प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख आकर के आभार प्रकट करते हैं परमेश्वर का, कि सचमुच पर परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी हैं वह आपकी बड़ी दया की वजह से, आपकी बड़ी करुणा की वजह से, आपके बड़े अनुग्रह की वजह से हम जीवित हैं। और इसलिए हम ये धन्यवादी मन आपके सामने लेकर के आते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर दबाव नहीं डालता, लेकिन वो कहता है
हर्ष से देने वाले से, न तो कुड़ करके और न दबाव से, परंतु हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हम जब भी दें हर्ष से दें, खुशी के साथ दें। जब हम परमेश्वर को देते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु के दास की बात मुझे याद आती है। प्रभु के दास पीजी वर्गीस की बात मुझे याद आती है, जब वो कहते हैं, जब मैं परमेश्वर के भवन में जाता हूँ और जब अपनी पॉकेट में से अपनी भेंट को निकालता हूँ और उस भेंट की थैली में जब मैं डालता हूँ, तो मैं खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये जो भेंट है वो मेरे पास परमेश्वर के प्रतिफल के रूप में मुझे वापस मिलेगी, आशीषों के रूप में मुझे वापस मिलेगी, और मेरे पास बहुत कुछ होगा। मेरे पास किसी बात की कोई घटी और कमी नहीं होगी। आप प्रभु के दास की बातों को सुनिए, उन्होंने ऐसा कहा है। मेरे प्रियो, पीजी वर्गीस प्रभु के एक अभिषिक्त दास हैं, और उनका ऐसा कहना है कि जब हम अपनी भेंटें दें तो खुशी के साथ दें, प्रसन्नता के साथ दें। मैं हंसते हुए अपनी भेंट के थैली में डालता हूँ और उन आशीषों को मैं पाता हूँ, और आज मेरे पास बहुत कुछ है दूसरों को देने के लिए, और मेरे पास स्वयं बहुत कुछ है। मेरे प्रियो, ये आशीषें हम तभी पा सकते हैं क्योंकि बाइबल कहती है, जिसने बिखेरा जो और उसने बटोरा, जो बिखेरेगा वो ही बटोर सकता है। मेरे प्रियो, जो थोड़ा बोता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो थोड़ा काटेगा, लेकिन जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। जो ज़्यादा देगा उसको ज़्यादा आशीषें परमेश्वर की ओर से मिलेंगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए हम इस बात को समझें और भेंट की महत्व को हम समझें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातें की हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है, जो हमें प्रतिदिन सिखाता है, समझाता है, हमारा मार्गदर्शक है। परमेश्वर स्वयं हमारा सहायक है। मेरे प्रियो, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें पथ दिखाता है। उसका वचन, दाऊद कहता है, उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। और सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोल देता है। मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं हम आशीषित होते हैं, और इस आशीष को भी हम अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज आपने अद्भुत रीति से अपने वचन से हमसे बातें की पिता, और भेंट के महत्व को आपने बताया। भेंट के द्वारा आपस का प्रेम बढ़ता है। भेंट के द्वारा हम आपके क्रोध को शांत कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके क्रोध को हमारे लिए शांत कर दिया, स्वयं भेंट बन करके, बलिदान बन करके। प्रभु जी, भेंट प्रसन्नता का कारण है। भेंट आपसी संबंध को मजबूत करने का कारण है। हाँ पिता, आज आपके वचन से हमने इन सारी बातों को सीखा है। हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन के अनुसार चल सके पिता, और भेंट देने में पिता न कुड़ करके और न दबाव से, किंतु हम हर्ष से देने वाले बने पिता। जो आशीषें आपने हमको दी हैं, और उसके बदले में हम क्या दे सकते पिता? आपको कुछ भी नहीं। और जब भी हमको अवसर मिलता है हम हर्ष से देने वाले बने पिता। हमारी सहायता कर। एक बार फिर से हम अपने देह, आत्मा, प्राण सब कुछ आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिल करके कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं अब से लेकर के मसीह यीशु के दोबारा आगमन तक पूरा पूरा बना रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।